कि कैसन तो हर वादा नीतीश कैसन सारा कार बा, चारों तरफ देखो नीतीश बिकता सारा। दारू पीते हैं आप? दारू पीते हैं? दारू पियो चाहे ना पियो बात अलग है। दारू पीने वाले बोले सुनिए, नीतीश दारू दिया, सुनिए, आप पी रहे हैं तब न नीतीश फिर मुद्दा मत बाकी, सही बात है, हकीकत बात है, पीते हैं तभी तो बोल रहे हैं, ये हकीकत बात है। मीडिया महोदय, चांदनी चांद से होता है, सितारों से नहीं, मोहब्बत और जेडी से होता है, ये भाजपाइयों से नहीं। 80 चुटकी 90 ताल, आज जल्द आने वाला है लालू जी का लाल, समझे कि नहीं? सोना दिया सोनार को तो पायल बना दिया, अब बिहार दिया नीतीश कुमार को तो घायल बना दिया। सही बात है एकदम। छात्रों पर सुनिए, और तंबाकू दिया के हाथ में देखिए कैंसर बना दिया। फैला रहे हैं ना, अरे ये फैला रहे हैं ना बीमारी। जो मेट्रो बनने के बाद मेट्रो में चाचा का दिए है, ये तो तम्बाकू है, नीतीश चाचा दारू दिए है। हमारा मुद्दा आज का ही है, गरीबों के लिए जो सड़क के किनारे सोया हुआ उसको 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं हो रहा है, उसके लिए कहीं पे नीतीश जी 25 साल रहे बिहार में, कहीं पे बनाए ऐसा कि गरीबों के लिए ये महल बना हुआ है। ऐसा सरकारी आवास कितना पड़ा हुआ है जहाँ पे मतलब कोई अधिकारी कोई मतलब सरकारी कर्मचारी रहने के लिए नहीं है और बना हुआ है, लेकिन कहीं पे गरीबों के लिए कुछ बना हुआ है। देखिए आंदोलन से है कि जेपी आंदोलन से निकली हुई पार्टियां जितनी भी हैं, और जेपी आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था कि भाई सच का आंदोलन था, उससे जो भी बाहर निकले उसने सब सत्यानाश ही करा। लालू जी निकले, लालू जी ने सत्यानाश करा, उसके बाद नीतीश जी आए तो नीतीश जी ने फायदा उठाया। आज हर कोई अपनी कुर्सी बचाने के लिए लगा है। नीतीश जी बोलते हैं नीतीश सरकार के मतलब रोजगार, कहाँ का रोजगार, कहाँ गया आपका रोजगार? बिल्कुल रोजगार दिया है, ट्रेनों की जो व्यवस्था है वो रोजगार के लिए ही है कि दूसरे देश में जाओ और रोजगार करो, दूसरे प्रदेशों में जाओ रोजगार करो। जब वो रेल मंत्री भी रहे तो कहाँ ऐसा मतलब हमारा बिहार शरीफ का एक वीडियो है, अभी आप देखिएगा मेरे चैनल पे। रोजगार की एक और स्कीम निकाली शराबबंदी की, अब शराब बंद हो गई। कहाँ बंद हुआ है? पलटे तो अरे भैया वो रोजगार ही है जो दूसरे प्रदेशों से। पुलिस प्रशासन का एक साइड इनकम बढ़ गया है। बच्चों के हाथ में क्या नाम है गन पकड़ा दी है, मोटरसाइकिल पकड़ा दी है कि जाओ दूसरे पर्दों से जाओ और यहाँ पर तुम शराब लेके आओ। उनको रोजगार मिल ही रहा है। आप देखिए गांव में जाकर जिसका घर बढ़िया चमक रहा होगा वो कहीं ना कहीं उसका शराबबंदी से ही लिंक होगा, शराब के क्या नाम है माफिया ही होगा, वो गारंटेड इस बात कर रहा हूँ। सही बात है। आप बोलते हैं गरीबों के लिए क्या होगा क्या नहीं होगा, इसके लिए बिहार की जनता जिम्मेदार नहीं है। जब वोट का समय होता है तो आप जाति देखते हैं, धर्म देखते हैं, आप ये देखते हैं कि कितना घर बना के देगा, कितना स्कूल बना के देगा, कितना कॉलेज बना के देगा। अभी बीपीएससी छात्रों पर लाठियां चल रही है, किस किस जाति पूछ के लाठी मार रहा है? जब ये पुलिस सरकार और प्रशासन के लोग बिना जाति पूछे लाठी मारती है तो आप ईवीएम का बटन दबाने से पहले जाति क्यों देखते हैं? बहुत समझदारी की बात है, बहुत अच्छी बात आप बोले हैं। कहीं ना कहीं जाति है उससे ही वोट किया होगा। नहीं, मैं जाति में वोट नहीं देता, मेरे जाति की आबादी उतनी नहीं है। बिहार में रहने वाला ऐसा कोई वर्ग नहीं है जो जाति विशेष पर वोट नहीं करता हो। नीतीश जी की जाति की आबादी कितनी है? नीतीश जी की जाति की आबादी 1.5 से 2% है, फिर भी उनको 20 वर्षों से मुख्यमंत्री बना के रखा है ना। आपने उनको वोट दिया और आप क्या नाम है उसका वो भुगती रहे, छात्रों पर लाठी पर पड़ रही है। अगर कितने नौजवान उन लोगों के साथ आए। अगर नीतीश जी ने 4 काम गलत किए तो 40 काम अच्छे भी किए। भैया कह रहे थे कि सभी पार्टियों ने वहाँ पर खाना भिजवाया। मैं 2 दिन गर्दनी बाग में था, 2 दिन से वहाँ कोई खाना ही नहीं आया था। इतना बड़ा पटना है, इतने बड़े लोग हैं, ये सारे शर्म आनी चाहिए कि एक टिफिन उन बच्चों के लिए पहुंचना चाहिए था, एक कंबल उनके लिए पहुंचना चाहिए। प्रशांत किशोर क्यों कंबल बांटे भाई? ना तो पक्ष में है ना विपक्ष में है, ना तो पक्ष में है ना विपक्ष में। उसकी क्या जिम्मेदारी बनती है कि वहाँ जाके वो कंबल बांटे? हम लोग मर गए क्या? अपने बच्चे वहाँ पर गर्दनी बाग मर रहे हैं और हम यहाँ बैठ के केवल शोर मचा रहे हैं, एक दूसरे पर ताना दे रहे हैं। क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि उन बच्चों के लिए कुछ किया जाए? अरे पहली बात तो देखिए, नीतीश जी ने अगर 4 काम बुरे किए हैं तो 40 काम अच्छे भी किए हैं। आज माताओं बहनों के बारे में एक चीज़ वो गलत बोल दिया, उसका हम भी विरोध करते हैं, लेकिन यही माताओं को ग्रेजुएशन पास करने पे 50,000 नीतीश जी देते हैं, 12th पास करने पे 25,000 नीतीश जी देते हैं, 10th पास करने पे 15,000 नीतीश जी देते हैं। सबसे अच्छा अगर नीतीश जी ने काम किया तो 2005 से 2010 के बहुत मान्य है, सम्मान है उनका। उसके बाद तो केवल उन्होंने वोटरों को इकट्ठा करने, गुमराह करने का ही काम किया है। वही कर रहे हैं। भैया बोल रहे हैं कि इतना स्टूडेंट पे खर्चा किए। आपको पता होना चाहिए कि इंडिया का जो एजुकेशन बजट है वो 1,20,000 करोड़ है और जो बिहार का एजुकेशन बजट है वो 56,000 करोड़, मतलब आधा एकदम।
और दिल्ली का कितना है 16,000 करोड़। फिर भी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, आपका एजुकेशन देखिए, वो सबसे बद से बदतर है, घटिया है। खिचड़ी मिल रहा है, अंडा मिल रहा है, बस यही मिल रहा है और कुछ इनको नहीं देखिए, मिल रहा है। दिल्ली में 16,000 करोड़ इसलिए क्योंकि वहाँ की आबादी उसी हिसाब से है। बिहार की आबादी 13 करोड़ भैया बहुत अच्छा बात बोले। इंडिया का आबादी है। एक मिनट बहुत अच्छा बात बोले ही कि इंडिया का बजट है 16 पॉइंट कुछ ऐसे बोला, 1 लाख पूरा इंडिया का, लेकिन 16 का इंडिया का है 16, दिल्ली और बिहार का है 56। एक मिनट भैया सुनिए, बिहार का है 56 पॉइंट कुछ, लेकिन बस से बदतर हालत है बिहार का एजुकेशन, ठीक है। तो कहीं ना कहीं श्रेय जाता है ये हमारे प्रशांत किशोर जी को भी। अच्छा, वो कैसे? इसलिए कि 2016 में कंधे से कंधे मिला के चलने वाले प्रशांत किशोर जी, जदयू का उपाध्यक्ष बनने वाले प्रशांत किशोर जी, नेहरू को दोष देते हैं। अरे 2015 में नीतीश जी और लालू जी को मिलवाने वाले नीतीश जी, ठीक है, ये बोल रहे हैं कि सिर्फ नीतीश जी को, अरे लालू जी का भी मदद करने वाले हैं, ऐसा मत बोलिए। आप जो लालू जी का बोल रहे हैं कि लालू जी कर रहे हैं, हमारा रोजगार दे रहे हैं, दिल्ली बॉम्बे से लोग आ रहे हैं ना यहाँ खटने, 100 फैक्ट्री भी बैठा दिए हैं लालू जी, नीतीश जी, मोदी जी, 100 फैक्ट्री बैठा, 20 चीनी मिल खुला हुआ है। बाबू तो नहीं, लेकिन लालू यादव ने फैक्ट्री बैठाया है। यहाँ रेल पहिया चक्का कारखाना देखिए छपरा में, वही अपने खिलाफ पूरे इंडिया में जो लेकिन लालू जी के रीजन में 16-17 चीनी मिल तो बंद हो गए। उनके रीजन में 16-17 चीनी मिल बंद हुए हैं। एक मिनट इधर सुनिए। बंद होती है तो 10,000 परिवार उससे 16-17 चीनी मिल बंद हुआ है पूरे बिहार में। और एक और चीज कहना चाहेंगे, ये लोग जो अफवाह फैला रहे हैं कि प्रशांत किशोर जी छोड़ के भाग गए, अरे भैया वहाँ पे 20,000 छात्र थे, वहाँ पे एक छोटा सा मेगाफोन जो होता है भोपू, उससे प्रशांत जी बोले कि कल जो सेक्रेटरिएट है सचिव, वो हमारे 5 डेलीगेट के साथ बैठेंगे। ऐसी बात नहीं है, प्रशांत किशोर जी छोड़ के भागे ना भागे, हम भी लोग भी वहीं थे। कुछ हो जाए सुनो भाई, 2025 में आ रहा है तेजस्वी यादव और जॉन सूरज के तो कुछ नहीं होने वाला, उनका हाल होगा पुष्पम प्रिया के जैसा, समझे ना, वो भी पूरा हवा पानी बनाए थे। क्या योग्यता है तेजस्वी यादव की, क्या योग्यता है बताइए। 17 महीना में 4 लाख नौकरी अरे देना। कितने, अरे बिहार वालों को कितना मिला है उसमें? बिहार वाले? हाँ, कितना मिला है? अरे सुनो ना भाई, 4 सुनो ना भाई, अरे सुनो ना भाई, आप लोग अगर बिहार वाले को कितना परसेंट मिला बाहर वाले को, तो क्या बिहार वाले यूपी बंगाल कलकत्ता गुजरात नहीं जाते कमाने? ट्रेन में जाइए, सबको बाहर निकालिए कि नीतीश जो क्या नाम है तेजस्वी नौकरी दे रहे हैं, जाइए ट्रेन में से निकाल के लाइए, एक डिब्बा भी खाली करिए। अगर नौकरी मिल रही है क्या नाम बिहार में, अरे तो भाई ट्रेन में से बाहर निकालिए, अरे ट्रेन में से बाहर निकालिए, ट्रेन में से बाहर निकाल, अरे ट्रेन में से बाहर निकाल, ट्रेन में जा रहा है तेजस्वी यादव अगर नौकरी दे रहे हैं तो सबको ट्रेन में से बाहर निकालिए। काहे को भेज रहे हैं दिल्ली मुंबई पंजाब जाने के लिए? बोल दिया, काहे नहीं बोल दिया? जो नौकरी मिला वो पढ़ा लिखा के मिला, और जो ट्रेन से पलायन कर रहे हैं वो अनपढ़ है और बेरोजगार है, बाहर में जाके काम कर रहे हैं। तो यहाँ फैक्ट्री लाएगा, कंपनी आएगा, तब होगा। 53,000 करोड़ का जाके जापान में इन्वेस्टमेंट किया था ये हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव, समझ गए ना, तेजस्वी प्रसाद यादव, लेकिन उतने में चाचा पलट गए, समझ गए ना। आपको पढ़ा लिखा कुछ है नहीं, कुछ आप पढ़े लिखे और ना पढ़े लिखे, सरकार का दोनों पहुंचाना नहीं है। का दायित्व बनता है कि सरकार नौकरी दे, चाहे वो पढ़ा हो ना पढ़ा हो। ना पढ़ना कोई आदमी की जिम्मेदारी नहीं होती है, पैसे नहीं होते, हर चीज नहीं होती है। तेजस्वी यादव प्रधानमंत्री के क्या नाम मुख्यमंत्री के लड़के हैं, उनकी माता भी और क्या नाम है उनके पिता भी मुख्यमंत्री थे, तब वो नहीं पढ़ पाए थे। इस देश की जनता में कितनों के क्या नाम मुख्यमंत्री रहे हैं? बिल्कुल सही बात बोला, अगर नहीं वो पढ़ पाए पढ़ने के बाद भैया। नौकरी अब हम समझ में आ गया कि आप बदअकल अरे हैं। मेरे पहले भाई, सुनिए ना भैया, उन्होंने पहले शिक्षा सुन को लीजिए, ऊपर माना ही ठीक नहीं। है ठीक है। बिहार को अगर लालू यादव के मुख्यमंत्री थे और उनके बेटा नहीं पढ़ नहीं पाए, पढ़े, और राबड़ी देवी भी मुख्यमंत्री थी, उनकी माँ जो बेटा नहीं पढ़ पाए, तो भैया इस देश में ज्योतिबाई फुल्ले का नाम सुने हैं? हाँ, ज्योतिबाई फुल्ले हाँ, कितना पढ़ी लिखी सम्मान थी, के साथ नाम कितना पढ़ी लिखी, कितना पढ़ी लिखी थी, गाली नहीं जितना देते हैं। पूछ रहे उतना बोलिए ना, भाई, गाली कितना नहीं पढ़ी देते। लिखी थी, गाली नहीं देते। फिर वही वाला बात, उनके नाम ज्योति पर- भाई उनके फुल्ले नाम कितना पर पढ़ी लिखी थी, यूनिवर्सिटियां हैं, उनके नाम पर भैया हम भी मान यूनिवर्सिटियां ले, लेकिन कितना पढ़ी लिखी उनके थी नाम पे यूनिवर्सिटियां ज्योति भाई हैं। फुल्ले, गरीब कितना परिवार पढ़ी लिखी थी, लेकिन देश में क्रांति लाने वाली ज्योतिबाई फुल्ले। हाँ। अगर राजनेता अगर काम करता है तो तेजस्वी यादव में वो पढ़ा लिखा में योग्यता नहीं है, भाई फुले पढ़ी लिखी नहीं थी, समझ गए ना। शिक्षा के क्षेत्र में हाँ, सबसे बड़ा बहुत काम बढ़िया उन्होंने काम किया। किए, तो आप लालू अनपढ़ नहीं यादव बोल सकते। सुनिए, एक मिनट कैसे नहीं सुनिए। किया?
आप लोग मुद्दा पे भटक जा रहे हैं। मुद्दा जो हमारा मुद्दा है, मुद्दा से भटक करके आप लोग दूसरे टॉपिक पे चले जाते हैं। हमारा मुद्दा था ओनली रोजगार, तो रोजगार तेजस्वी आएगा ना भाई, कोई योग्यता तो हो। अरे देखिए, अगर हमारे आपके बकने से अगर सरकार आ जाए तेजस्वी, जब बिहार के सीएम सुनिए योग्यता पूछने बता रहे, उसकी योग्यता बता रहे। जब बिहार के सीएम जिसको इंजीनियर बोला जाता है, जब वो बोला कि 10 लाख नौकरी कहाँ से दोगे, तो वही जब डिप्टी सीएम बना तेजस्वी तो 17 महीने में 5 लाख दिलवा दिया। यही योग्यता है, टैलेंट है, करके दिखाया। पहले 15 साल उनके माता पिता की भी तो फिर उस सीएम जब उसके माता पिता की सरकार रही तब बच्चे थे, आप बच्चे थे। पिताजी अरे आप बच्चे थे ना, मिली है मेरे पिताजी को, आप बच्चे थे। जाके आप अपने नौकरी तो फिर आप अपने सुनिए, आप अपने पिताजी को बुला के लाइए और मेरे पिताजी से डिबेट करो। अगर लालू यादव को नौकरी नहीं मिला, अगर लालू यादव के समय में, तो यही पटना जंक्शन पे आप खड़ा है ना, यही पटना जंक्शन पे जितना लाल कलर का जो कुर्ता पहन के कुली है ना, सब लालू का देन है, सब लालू का देन है। परमानेंट किया लालू यादव, परमानेंट किया, समझे ना। पिताजी को नौकरी मिली है, सबूत दीजिए आपकी पिताजी की नौकरी मिली लालू के हाथ। सुनिए जब, अरे भाई बोलते रहे जब लालू की सरकार था तो तू बच्चा था यार, और जब लालू को कुछ लाला तो उस समय जाके अपने पिताजी से बुला के लाइए, बात कीजिए उस समय के आदमी से। अरे भाई अभी सुनिए, हम ना लालू की सरकार देखे हैं, ठीक है, इनकी उम्र घट गई। वही घुमा रहे बात को भैया। आप जब लालू शिक्षा नहीं दिए, वही लालू प्रसाद यादव ने पिछड़ों को रोजगार नहीं दिए। चारा, अगर सुनिए एक मिनट भैया, अगर चारा चोरी कर लिया लालू यादव तो गाय घास खा के जिंदा रह सकती है। अगर लालू यादव, एक मिनट भैया, ठीक है, अगर लालू यादव ने चारा चोरी किया, एक मिनट भाई, एक मिनट, अगर, अरे सुनो ना, सुन लो, अगर लालू यादव ने चारा चोरी किया तो गाय घास खाकर जिंदा रह सकती है, लेकिन जो स्टूडेंट को इतना करकराटी के ठंडा में कम्बल छीन के भाग जाए वो सही नहीं है। प्रशांत किशोर जी कम्बल छीन के भागे हैं, समझ कितने कंबल दिए आपने, कितने कंबल दिया? आपको कितना कंबल चाहिए, आपको कितना कंबल चाहिए वो देंगे हम, जितना कंबल चाहिए उतना देंगे। देश चला रहा है प्रशांत किशोर की इतनी ताकत, उसने बाद में भी कहा है कि कौन चौथी फेल है? नरेंद्र मोदी की चौथी फेल है, नरेंद्र मोदी चौथी फेल है। कौन आपको बोला? नरेंद्र मोदी तो क्या आता है, मोबाइल पर सर्च मार के देखिए वो कितना। क्या आप गलत बात बोल रहे हैं? गलत बात मत बोलिए। वो चाय बेचे इसका मतलब वो अनपढ़ है, क्या आप बात बोल रहे हैं? तेजस्वी जी जब भाई नहीं जानकारी रहे तो नहीं डिस्कस। तेजस्वी जी गीत गा सकते हैं कि हमने इतनी नौकरियां दी। अच्छा एक मिनट, आप पढ़े लिखे हैं? बोलिए ना। नरेंद्र मोदी चौथी पास है, कौन बोलता है? अरे हम ये भी बोल रहा है चौथी पास है, ये चौथी पास है। नरेंद्र मोदी जी चौथी पास है। सबूत, आप सबूत दीजिएगा। अरे आप सबूत दीजिएगा कि चौथी पास है नरेंद्र मोदी। हम क्या कह रहे हैं, हम तो बोल रहे हैं, मेरी बात सुनिए। मैं भी एक बात कहना चाहता हूँ कि 80 चुटकी 90 ताल। सुनिए एक मिनट रुक जाइए। 80 चुटकी 90 ताल, आज जल्द आने वाला है लालू जी का लाल, समझे कि नहीं? सोना दिया सोनार को तो पायल बना दिया, अब बिहार दिया नीतीश कुमार को तो घायल बना दिया। सही बात है एकदम। छात्रों पर सुनिए, तंबाकू दियन के हाथ में देखिए कैंसर बना दिया। फैला रहे हैं, फैला रहे हैं ना, अरे ये फैला रहे हैं ना बीमारी। जो मेट्रो बनने के बाद मेट्रो में चाचा का दिए है, ये तो तम्बाकू है, नीतीश चाचा दारू दिए है। कि कैसन तो हर वादा नीतीश, कैसन सारा कार बा, चारों तरफ देखो नीतीश बिकता सारा। दारू पीते हैं आप? दारू पीते हैं? दारू पियो चाहे ना पियो, बात अलग है। दारू पीने वाले बोल रहे हैं सुनिए, नीतीश दारू दिया, सुनिए, आप पी रहे हैं तब न नीतीश। मुद्दा मत बाकी, सही बात है, हकीकत बात है। आप पीते हैं तभी तो बोल रहे हैं, ये हकीकत बात है। मीडिया महोदय, चांदनी चांद से होता है, सितारों से नहीं। मोहब्बत और जेडी से होता है, ये भाजपाइयों से नहीं। देखिए 2025 में चच्चा भतीजा दोनों विदाई है, ये लिख लीजिए आप कागज में, बस चच्चा भतीजा दोनों विदाई है। 25 में दोनों विदाई। चलिए ठीक है मित्रों, फिर और भैया क्या बोलना है? हमारा मुद्दा है गरीबों के लिए। गरीबों के लिए बोलिए ना, क्या बोलेंगे?
जैसे जो सड़क पे हैं जिनको दो रोटी नहीं नसीब हो रहा है, सड़क पे सोए हुए हैं, तो नीतीश जी बोलते नीतीश सरकार का मतलब रोजगार, तो कहाँ है रोजगार? ये जो गरीब सब फुटपाथ पे पड़े हुए बेचारे